अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उमैर हसन सियालकोट से ये भाई सवाल करते हैं कि सदका का गोश्त या फिर इसी तरह पैसे सर पर से घुमाकर दिए जाते हैं, क्या ये सही है? इस बारे में शरई हुक्म क्या है, रहनुमाई कर दें। भाई ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, यहाँ पर एक बात तो जहन में रख लीजिए कि सदका में गोश्त देना यानी कि गोश्त ही का सदका करना ये ज़रूरी और लाजमी नहीं है। बाज़ हज़रात जो है ऐसे होते हैं जिनका यही कंसेप्ट बना हुआ होता है कि सदका के लिए गोश्त ही देना ज़रूरी है और फिर वो सर पर से घुमा कर देना ज़रूरी समझते हैं। इसी तरह दूसरी मज़े की बात यह है कि वो सर पर से घुमाया गया गोश्त किसी गरीब मिस्कीन को नहीं देते, बल्कि चील कौवों को जाकर डाल देते हैं और फिर ये ख्याल करते हैं कि ये हमने बहुत ही आला काम किया है। यानी कि चील कौवों को सदका का गोश्त खिला देना ऐसे लोगों के नज़दीक अफजल अमल है। तो याद रखिए, इस तरह की सोच इंतहाई गलत है। ये बात जहन में रहे, सबसे अफजल सदका किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना है। किसी मिस्कीन को कपड़ों की ज़रूरत है तो उसको कपड़े ला कर दें। इसी तरह किसी को खाने पीने की अशिया की ज़रूरत है तो उनको खाने पीने की चीज़ें ला कर दे दें। ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना ये सबसे अफजल सदका है। हाँ, गोश्त भी दे सकते हैं, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है, लेकिन ये तसव्वुर करना कि गोश्त ही सदका में देना ये ज़रूरी और लाजमी है, तो ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है। गोश्त के अलावा भी और चीज़ें सदका की जा सकती हैं। मिसाल के तौर पर कपड़े देना चाहें, कोई बंदा बीमार है, उसके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, उसका इलाज करवा दें, ये सबसे आला काम है, अफजल काम है। लेकिन आवाम में ये जो तरीका राइज हो चुका है कि सदका सर से घुमा कर देना चाहिए, अक्सर व बेशतर ये भी देखने में आता है कि लोग सदका की चीज़ें अपने बच्चों के सरों से घुमा कर दे रहे होते हैं। तो ये जो अमल है ये ना कुरान और सुन्नत से साबित है, न ही शरीयत का इससे कोई ताल्लुक है, बल्कि लोगों ने बजाते खुद ये तरीक़ाकार घड़ लिया है। अब ये रिवाज पजीर हो चुका है। अलबत्ता इसको नाजायज़ और हराम तो नहीं कह सकते, लेकिन ये मुनासिब अमल भी नहीं है। याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, क्या है मेरे गुलामों, तुम्हारे कामों का नतीजा, तुम्हारे आमाल का जो नतीजा है वो तुम्हारे दिल के इरादों पर है, तुम्हारी नीयतों पर है। आपने किसी को कोई चीज़ दी, उस वक़्त आपने सदका करने की नीयत कर ली, तो इससे भी आपका सदका हो गया है। इसलिए आप जिस शख्स को कुछ दे रहे हैं उसको भी बताने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि उसे ये बताना ज़रूरी नहीं होगा कि मैं आपको ये सदका दे रहा हूँ या फिर ये ज़कात आपके हवाले कर रहा हूँ, बल्कि बग़ैर बताए भी किसी गरीब और मुफलिस शख्स को सदका और ज़कात बतौर गिफ्ट पेश करें या ये कहें कि हमारी तरफ से ये आपके लिए इमदाद है, आप इसे कबूल कर लें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बताते फिरें कि जी ये ज़कात है या फिर ये सदका है, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर बता देते हैं तब भी कोई हरज तो नहीं है, लेकिन अगर किसी करीबी अजीज़ और रिश्तेदार जो गरीब, तंगदस्त और मुफलिस है उसको बग़ैर बताए सदका और ज़कात दे देते हैं तो ये अफजल अमल है। यानी कि उसकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, मगर इससे उसकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह नहीं होगी। तो सामीन मुकर्रम, हमारी गुफ्तगू का खुलासा कलाम ये हुआ कि सदका सर पर से घुमा कर देना या फिर किसी को ये कह कर देना कि ये सदका और ज़कात है, तो ये अमल नाजायज़ और हराम भी नहीं है और मुनासिब भी नहीं है, बल्कि हमें वही तरीका फ़ॉलो करना चाहिए जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। अल्लाह अमल करने की तौफीक बख्शे, आमीन।